जय हिंद, जय भारत। साथियों अभी एक साथी ने सवाल पूछा कि सर सच सच बताइए, राजनेता पैसा कहां से कमाते हैं? वैसे तो मैं हमेशा सच ही बताता हूं, लेकिन दो चीजें होती है। एक तो पर्दे के पीछे की बातें होती है और एक सामने जो दिख रहा होता है। अमूमन लोगों को दिख रहा होता है कि राजनेता करप्शन करके यहां से वहां से पैसा कमाते हैं, जबकि सच्चाई इससे थोड़ी उलट है। मैं आज बताने की कोशिश करता हूं कि राजनेताओं के कमाई के क्या क्या साधन हैं। उसमें कुछ लेजिटिमेट साधन भी होते हैं और कुछ नॉन लेजिटिमेट भी होते हैं, वो आप सब समझते ही हैं। सबसे पहली चीज तो ज्यादातर राजनेता अगर आप देखेंगे तो उनका पैरेलली कोई ना कोई बिजनेस चल रहा होता है। या तो वो खुद उस बिजनेस को संभाल रहे होते हैं या उनका कोई फैमिली मेंबर उसको संभाल रहा होता है। अगर मान लीजिए फैमिली मेंबर भी संभाल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उनके रसूख का फायदा तो उठाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति सांसद है, विधायक है और उसके परिवार का बिजनेस है या उसका भाई या उसका अपना बिजनेस भी उसके बच्चे मैनेज कर रहे हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसके रसूख का, उसके नाम का, उसके पद का, उसकी प्रतिष्ठा का, उसकी इस पोजीशन का यूज ना हो। लेकिन अमूमन राजनेता अपने बिजनेस से ही कमाई करते हैं या अपना कोई काम धंधा पैरेलली कर रहे होते हैं। और मैं तो अक्सर बोलता भी हूं, यदि आपको राजनीति में आना है और सफल होना है और यदि आप चाहते हैं कि आपको करप्शन ना करना पड़े, तो कम से कम आपके पास कमाई का कोई साधन होना चाहिए। खासकर से तब तक तो जरूर होना चाहिए जब तक राजनीति कम खर्चीली ना हो जाए या जब तक राजनेताओं की सैलरी या भत्ते इतने ना हो जाए कि वो अपना खर्चा उससे मैनेज कर सके। अभी वर्तमान में अगर बात करें तो राजनेताओं की सैलरी भत्ते वो व्यवहारिक नहीं है। जितना उनका एक्चुअल में खर्चा होता है और जितना उन्हें मिलता है उसमें कई गुना का अंतर होता है, और उस अंतर को पाटने के लिए उन्हें कहीं ना कहीं से पैसे की व्यवस्था करनी ही पड़ती है। तो जैसा मैंने बताया, सबसे पहला सोर्स जो है कोई ना कोई कमाई का साधन। अभी अगर अपने सांसदों को, विधायकों को देखेंगे, कुछ ना कुछ वो करते होंगे। अगर वो नहीं भी करते होंगे तो उनका फैमिली मेंबर, उनका नोन कोई ना कोई करता होगा जिसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ शेयर हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम हो सकता है, इन्वॉल्वमेंट इन टर्म्स ऑफ नाम हो सकता है। बहुत बार ऐसा होता है राजनेता अपने नाम को उधार दे देते हैं। जी हाँ, ध्यान से समझिए क्या कॉन्सेप्ट होता है नाम को उधार देने का। मतलब बिजनेस आप करेंगे, सब कुछ आपका, पैसा आपका, समय आपका, रणनीति आपकी, सब कुछ आपका, क्योंकि मेरा नाम जुड़ गया, मैंने अपना नाम उधार दे दिया, उसके बदले में मुझे कुछ प्रतिशत कमीशन या प्रॉफिट चाहिए होगा। 5, 10, 15, 20% तक जाता है। अब ज्यादातर कहां जाता है? कुछ ऐसे काम जिसमें लाइसेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, कुछ ऐसे काम जिसमें रेगुलरली पुलिस वालों से इन्वॉल्वमेंट रहती है, ऐसे काम जिसमें आप लीगल इलीगल तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर अगर नेता का नाम जुड़ जाता है तो सामने वाले के ऊपर दबाव पड़ना कम हो जाता है। पुलिस वालों का, प्रशासन का, शासन का निगाह में कम रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक नेता इन्वॉल्व हो गया, नेता का नाम आ गया। बहुत सारे, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सांसद विधायक हैं जो बहुत सारे जो बार चलती हैं उनमें उनका शेयर रहता है। बहुत सारे बार और रेस्टोरेंट चलते हैं जो लाइसेंस नहीं भी है उनके पास, और वो ये काम कर पा रहे हैं क्योंकि किसी न किसी सांसद या विधायक की इन्वॉल्वमेंट है। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है, नाम दे दिया है, नाम उधार दे दिया है कि मेरा नाम आप यूज कर सकते हैं, और लोगों को पता चलता है ये होटल, ये बार, ये क्लब, ये उस सांसद का, विधायक का है। लेकिन ऑन पेपर अगर आप ढूंढने जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ नाम के लिए, क्योंकि वो नाम दिया गया है, उस नाम के लिए ही वो उसको कुछ परसेंट कमीशन या पैसा दे रहा है। और वो कितना होता है वो तो डिपेंड करेगा कि किस परिस्थिति में कितना वो काम चल रहा है वहां पर। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें भी काफी ज्यादा पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते हैं, नाम के रूप में भी रहते हैं और कई बार उनका पैसा भी इन्वॉल्व रहता है। काम दूसरे कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री दूसरे की होती है, कंपनी दूसरे की होती है, पैसा नेताओं का लगा होता है और उस पैसे पर कुछ प्रॉफिट उनको मिलता रहता है जिससे कि वो अपना खर्चा वगैरह मैनेज कर लेते हैं। उसके अलावा राजनेता जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में भी राजनेताओं का शेयर रहता ही है। कई जगह तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि सर 10% तो ईमानदारी का है। मैंने पूछा ईमानदारी का मतलब? कह रहे 10% कमीशन तो देना ही देना है, इस पे कोई बार्गेन नहीं है, ये तो ईमानदारी का है। उसके ऊपर कोई नेता 15%, 20%, 40% तक भी कमीशन ले जाते हैं। अब सोचिए 5 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसमें से 10% तो ईमानदारी वाला चला गया, और फिर अधिकारी भी इतने तो ईमानदार नहीं होंगे कि वो ईमानदारी वाला देंगे और बाकी छोड़ देंगे, अपना शेयर नहीं लेंगे। अब वो व्यक्ति कितना, वो भी प्रॉफिट कमाएगा, जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया कंपनी ने, फ्री में तो नहीं करेगा। तो बहुत सारा पैसा जनता का इन सब चीजों में जा रहा है। जितना पैसा दिया जा रहा है और जितना एक्चुअल में खर्च हो रहा है उसमें काफी बड़ा गैप है। आधे से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो पाता है, वो इधर उधर बटने में चला जाता है। लेकिन उसमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट भी रहता है, और कई नेताओं ने तो, आप भी जानते होंगे, जो छुटभैया नेता खासकर से हैं,
पार्षद स्तर के, विधायक स्तर के, वो क्या करते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऐसी कंपनियों को दिलाते हैं जिनमें उनके भाई या उनके रिश्तेदार, उनके रिलेटिव्स ही वो कंपनी चला रहे होते हैं। अभी तो खैर बड़े बड़े नेताओं के बारे में दिखने लगा कि उनके दामाद कंपनी चला रहे हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट दामाद जी को ही दिए जा रहे हैं उस एरिया के। अब क्योंकि वैसे तो बिडिंग प्रोसेस है, सब कुछ ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उसका भी तोड़ ढूंढ ही लिया है, क्योंकि मिनिमम 3 कंपनियों की बिडिंग होनी जरूरी है। लोएस्ट बिड जो कंपनियां देंगी उनको दे दिया जाएगा। अच्छा, बिड का क्या कंडीशन होंगी, किस कंडीशन पर बिड लगानी है, वो इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है, क्योंकि नेताओं के साथ ये लोग इन्वॉल्व रहते हैं। तो वो जो मिनिमम बिड वाला है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हैं, अपनी ही 2 डमी कंपनियों को लगा दिया जाता है, या 3 कंपनियां अपनी ही होती हैं, उनमें से 2 विड्रॉल ले लेते हैं, या 2 क्वालिफाई नहीं कर पाती है, एक कंपनी रह जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। अगर तीनों क्वालिफाई भी कर जाती हैं तो भी जो मिनिमम बिड होती है उसमें गैप इतना ज्यादा रखा जाता है कि जिस कंपनी को चाहे उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिले। ऑनलाइन होने के बाद भी कोई और बिडिंग नहीं कर पाता, कई बार बिडिंग पता ही नहीं चलती है कब बिडिंग हुई है, तो उसमें नेताओं का इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके, जो मैंने कहा कि कुछ लेजिटिमेट है, कुछ नॉन लेजिटिमेट है। पॉलिटिकल पार्टीज, खासकर से वो नेता जो अपनी पार्टियां चलाते हैं, वो नेता जो पार्टी में बड़े पदाधिकारी हैं, उनके पास कमाई के और भी साधन होते हैं। पार्टी के पास क्या है बेचने के लिए, क्या बेचेगी पार्टी? पार्टी कोई जमीन जायदाद तो होती नहीं उसके पास कि वो फ्लैट बेच दे, प्रॉपर्टी बेच दे, कोई फल सब्जियां नहीं बेच सकती है। पार्टी के पास होता क्या है, आप सब जानते हैं क्या होता है पार्टी के पास। पार्टी वही देती है और बदले में पैसा, कैश या काइंड के रूप में चीजें पार्टी के पास या पार्टी के उन नेताओं के पास इकट्ठी हो जाती है। और अक्सर लोग हैरान भी होते हैं कि गरीबों की लड़ाई लड़ते लड़ते अक्सर जो लोग लड़ाई लड़ रहे होते हैं वो अमीर कैसे बन जाते हैं, वैसे अमीर बन जाते हैं। वो पार्टियां या वो नेता जिन लोगों को देखिए गरीबी से उठे, आज उनके पास उनकी प्रॉपर्टी व्हाइट में जो वो एफिडेविट में देते हैं, उसमें बताते हैं 50 करोड़ 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, और बताया जाता है ये नेता वो था या वो थे, वो थी जो एक कमरे के मकान में, किराए के मकान में रहते थे, रहती थी, तो इतना पैसा कहां से आ गया? और व्हाइट में दिखा रहे हैं ईमानदारी से आ गया, तो भाई कोई हल जोत के तो नहीं आया होगा। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा अलग अलग तरह के राजनेता हैं, अलग अलग तरह की राजनीति होती है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों का स्ट्रक्चर है, कल्चर है, अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है, बनाने ही पड़ेंगे यदि उन्हें राजनीति में सरवाइव करना है। वर्तमान राजनीति इतनी खर्चीली हो गई है कि यदि पैसा खर्च नहीं किया गया तो राजनीति सामने वाला आपको हरा देगा, आप राजनीति में रहकर सफल नहीं हो पाएंगे। और राजनीति का तो एक ही उद्देश्य है, आप सब जानते हैं, साम दाम दंड भेद कुछ भी करना, उद्देश्य क्या है? चुनाव जीतना। कोई ये नहीं पूछेगा कि आप कैसे जीते, लोग सिर्फ ये पूछेंगे आप हारे या जीते। और जब नेताओं को पता चल जाता है कि सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, हार या जीत, तो फिर हार को टालने के लिए और जीत को पाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। वो कहीं से भी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम उन्हें मिले वो उसको मना नहीं करते हैं। वैसे मेरी राय अगर माने तो मना कर देना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वीकार नहीं की जाएंगी, थोड़ा बहुत कभी कभार चल जाता है। जैसे मैंने कहा कि वर्तमान समय में भारत में कोई भी व्यक्ति बिना करप्शन के चुनाव नहीं जीत सकता, तो ये बात सच है। और पहला करप्शन क्या करेगा? जो चुनाव की लिमिट है, चुनाव की लिमिट होती है ना, जितनी लिमिट चुनाव आयोग देगा उससे 10 गुना ज्यादा पैसा खर्च करेगा जीतने वाला उम्मीदवार, चाहे चुनाव कोई सा भी हो। अभी सबको पता है, लेकिन क्या करें, सिस्टम ही ऐसा है। जब तक स्टेट स्पॉन्सर इलेक्शन नहीं होता है तब तक यदि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतना चाहता है तो उसे वही रास्ते अपनाने पड़ेंगे। हाँ, हो सकता है वो अपनी जेब से पैसा ना लगाए, कोई ना कोई उस पर दाव खेले, लेकिन पैसा तो लगेगा। और अगर पैसा लग रहा है तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाया भी जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके जो मैंने कहा नॉन लेजिटिमेट तरीके हैं, एक्सटॉर्शन है, राजनेताओं के साथ, राजनेताओं की ऐसे लोगों के साथ साठगांठ है जो बहुत ज्यादा अलग लेवल पे काम करते हैं। उस पर कभी विस्तार से बात करेंगे, और वो मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे ही रहे चीजें तो ज्यादा बेहतर है। बट आप सब समझदार हैं, आप सब जानते हैं कि किस तरह से बाहुबली पैदा होते हैं, किस तरह से धन बल, बाहुबल का दुरुपयोग या उपयोग राजनीति में होता है, और उसमें बहुत सारे लोग अलग अलग लेवल पर इन्वॉल्व रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यवसायिक हित जुड़े होते हैं नेता के साथ, और नेता उन्हीं व्यवसायिक हितों से अपना हित भी साध ही लेते हैं। तो मैंने कोशिश की जितना मैं बता सकता था, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं बता पाऊंगा ऑन कैमरा। कभी मिलेंगे, बैठेंगे तो बताऊंगा इस पर कि और क्या क्या तरीके हैं। बट मोटे मोटे तौर पर यही तरीके हैं जहां से राजनेता कमाते हैं। आज की डेट में ज्यादातर राजनेता अपना बिजनेस या पैरेलल कोई ना कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब करप्शन वाला वो स्टेज रही नहीं है, चुनाव बहुत खर्चीला हो गया है, और उतना पैसा निकाल पाना लगभग असंभव हो गया है, क्योंकि सिस्टम काफी हद तक ट्रांसपेरेंट है। फिर भी कोई ना कोई लूपहोल तो रह जाता है,
और नेताओं को लूपोल्स छोड़ना भी आता है और लूपोल्स का इस्तेमाल करना भी आता है। आज के लिए इतना ही। आगे कोई सवाल है, कोई डाउट है, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं उस टॉपिक वीडियो बनाऊंगा। कोई मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है तो कमेंट में लिख सकते हैं। बात करना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, 2-4-5 मिनट बात करो, डायरेक्ट बात करिए, गाइड करूंगा मैं आपको, मेरे फोन नंबर मिल जाएंगे। ट्रेनिंग लेना चाहें तो यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप देखिए ज्वाइन, सबसे ज्वाइन बटन है ब्लू कलर का, वहां क्लिक करेंगे, अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहें यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।